Namaste, मैं से बालेंद्र सिंह and before starting the video I would like to know whether I am audible or not. So please say yes. Gradually people start coming on live. Okay, so thank you very much जिन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है. क्या मैं ऑडिएबल हूँ? प्लीज़ पहले बता दीजिएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे. आवाज़ परफेक्ट आ रही है आपको? शेफ, अमूल की चॉकलेट, अमूल की क्रीम, अमूल का बटर. Okay, so thank you very much for being here, those who have seen us, and thank you very much for Amul India जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी हमें. ऑलमोस्ट हम 5 टाइम्स एंजॉय कर रहे हैं, आ रहे हैं अमूल के पेज पे, और बेसिक रेसिपी ही बनाते हैं हम बेसिकली, जो कि आप घर पे बना सकें. तो आज हम बनाएंगे ट्राइकलर केक बिकॉज टुमारो इज आवर इंडिपेंडेंस डे. सो इस ट्राइकलर केक में हम बेसिकली गनाश बनाएंगे, जो कि हमारे पास बना हुआ है. ऑल्दो हम आपसे रेसिपी शेयर करेंगे, आप रेसिपी वहाँ से पिकअप कर सकते हैं. सो सबसे पहले हम बनाएंगे गनाश. जो कैसे बनाएंगे मैं उसकी विधि बताऊंगा. हमारे पास रेडीमेड गनाश बना हुआ है. उसमें हम उसके बाद हमारे पास स्पंज बना हुआ है. स्पंज की रेसिपी भी हमने मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आप हमारी अगर एगलेक्स स्पंज की रेसिपी यूज़ करना चाहते हैं तो वहाँ से ले सकते हैं. तीसरे नंबर पे हम बनाएंगे शुगर सिरप. शुगर सिरप की रेसिपी भी हम मेंशन करेंगे. ये एलिमेंट है आपके बेसिक केक प्रिपरेशन की. चौथा हम बनाएंगे गनाश. गनाश की रेसिपी भी मेंशन है, इनबॉक्स में आपको मिलेगी, आप वहाँ से पिकअप कर सकते हैं. तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि मुझे बनाना हो गनाश, तो हम प्लीज़ ले आइएगा शेफ. तो सबसे पहले मैं आपको गनाश बनाने का मेथड बताता हूँ. सो बेसिकली हम यूज़ करेंगे अमूल की चॉकलेट, जो कि मेरे पास चॉप्ड रखी हुई है. इसके साथ हम यूज़ करेंगे क्रीम, और क्रीम को मेल्ट करेंगे. हम डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं और ओटीजी में भी कर सकते हैं, या आप अपने माइक्रोवेव में भी कर सकते हैं. दोनों चीज़ों को एक साथ भी मेल्ट कर सकते हैं और उसका बनेगा गनाश. वो गनाश मेरे पास बना हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होती है. सो गनाश बनाने के लिए, गनाश मीन्स होता है कि आपने हॉट क्रीम पोर की अपनी चॉकलेट के ऊपर. मैंने यहाँ पे अमूल चॉकलेट यूज़ की है. सो मैंने हॉट क्रीम चॉकलेट को छोटे हिस्सों में चॉप कर देते हैं, या फिर हम छोटे हिस्सों में तोड़ के एक बाउल में रख लेते हैं और क्रीम को बॉयल करते हैं. मेरी क्रीम जो है वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे होनी चाहिए 50+, और जो चॉकलेट्स है वो अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे भी होगी तो चलेगी. और उन दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे. मिक्स करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बनाएंगे गनाश. ओके, क्रीम एंड चॉकलेट, गुड क्वेश्चन. क्रीम एंड चॉकलेट का रेशियो रखते हैं 1:2. जब हम गर्मियों में गनाश बनाते हैं, समर टाइम पे गनाश बनाते हैं, तब हम रखते हैं 1:2, 1 पार्ट क्रीम 2 पार्ट चॉकलेट. जब हम सर्दियों में गनाश बनाते हैं तब रखते हैं 1:1.5. वाई? बिकॉज चॉकलेट में अपना खुद का बटर कंटेंट होता है, तो सर्दियों में 1:1.5 यानी 100 ग्राम चॉकलेट पे 100 ग्राम क्रीम पे 150 ग्राम चॉकलेट अगर हम डालते हैं तो हम अच्छा गनाश बना पाते हैं. अब ये डिपेंड करता है कि आप प्योर गनाश से बनाना चाहते हैं, पानी देंगे प्लीज, या आप इसमें क्रीम फोल्ड करना चाहते हैं. ये डिपेंड करता है. अगर आप इसको प्योर ट्रुफल केक बनाना चाहें तो प्योर ट्रुफल केक बना सकते हैं. आपको चाहिए कि नहीं मुझे ट्रुफल केक नहीं बनाना, मुझे इसके साथ क्रीम फोल्ड करनी है, तो आप इसको क्रीम फोल्ड कर सकते हैं. ये तो हो गई सारी की सारी मेथड आपके केक बनाने की. जो हमारा केक बना हुआ रखा है, जो आपको दिख रहा होगा, केक दिखा दीजिएगा एक बार. ओके मैम, हम आज बना रहे हैं ट्राइकलर मिल्क चॉकलेट क्रीम केक, जिसमें हमने अमूल क्रीम यूज किया है. अमूल क्रीम को हम बॉयल करते हैं, चॉकलेट के ऊपर डाल देते हैं. रेशो हमने यूज किया है 1:2, 1 पार्ट अमूल क्रीम
एंड 2 पार्ट अमूल चॉकलेट। इट मीन्स अगर मैं 100 ग्राम क्रीम ले रहा हूं सो मैं 200 ग्राम चॉकलेट लूंगा, क्रीम को बॉयल करूंगा, चॉकलेट के ऊपर पोर कर दूंगा और इसको अच्छे से मिक्स करूंगा तो मेरा ये बैटर बन जाएगा, दैट इज चॉकलेट गनाश। ओके, चॉकलेट गनाश रेडी होने के बाद मेरे पास स्पंज रेडी है। इस स्पंज की भी ये जो रेसिपी है ये एगलेस रेसिपी है, क्योंकि मोस्टली रेसिपी हम लॉकडाउन में एगलेस ही बना रहे हैं, जो कि आप घर पे बना सकते हैं। आप इसे ओटीजी में बेक कर सकते हैं, ये मैंने ओटीजी में ही बेक किया है। ठीक है, रेसिपी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से उठा सकते हैं। Chef, 1:2 means 100 grams cream and chocolate is 200 grams. यस, एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली राइट। And how to store a ganache? मैम नॉर्मली तो आपको सर्दियों में गनाश अपना रूम टेम्परेचर पे रखना चाहिए। गर्मियों में आपको थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि गनाश आपको सेट करना होता है, आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं 10 से 20 मिनट, नॉट मोर देन दैट। और लेफ्ट ओवर गनाश आप रैप करके अच्छे से क्लीन बाउल में, और इसको भी आप फ्रिज के अंदर रख सकते हैं अपने फ्रिज में। Sir, where is the recipe of the sponge? स्पॉन्ज की रेसिपी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से, मैं आपको इसलिए नहीं बना के दिखाई कि हमने बहुत सारी क्लास में स्पंज बना के दिखाया। ब्लैक फॉरेस्ट जब हमने चॉकलेट बनाया था, ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाया था, तब यही स्पंज की रेसिपी यूज़ की। चॉकलेट ट्रुफल बनाया तब यही चॉकलेट की स्पंज की रेसिपी यूज़ की। इसलिए मैंने स्पंज बनाने में मैं आपका टाइम नहीं ले रहा हूँ ज़्यादा, मैं केवल आपको केक बना के दिखाऊंगा, आपको ट्राई कलर इस पर डिज़ाइन बना के दिखाऊंगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको, विदिन 30 मिनट्स आपके सामने एक परफेक्ट केक होगा कि आप इंजॉय कर सकते हैं कल। Chef, how to make a perfect sponge? मैम डिपेंड करता है कि आप क्या रेसिपी यूज़ कर रहे हैं। आप अगर एगलेस रेसिपी यूज़ कर रहे हैं तो एगलेस रेसिपी वेरी करती हैं। आप अच्छी क्वालिटी का बटर यूज़ करें। अच्छी क्वालिटी के बटर का मीन्स है कि आपके पास बहुत सारी और कंपनी की बटर भी अवेलेबल हैं, लेकिन बेस्ट कंपनी अमूल है। पूरी दुनिया में अमूल का बटर अवेलेबल है। टेस्ट वाइज, टेक्सचर वाइज इस बटर का कोई मुकाबला नहीं है। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मैं स्पेस पे खड़ा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अपने 20 साल की लाइफ में सबसे ज़्यादा अगर कोई बटर यूज़ किया है तो वो अमूल है। क्रोजो बनाने में, डानिश बनाने में, मफिन्स बनाने में, डोनट्स बनाने में, ब्रियोज बनाने में, गनाश बनाने में, और ऑल्दो जितने भी कपकेक्स हैं, जितने भी आइटम हैं, उन सब में हम अमूल बटर यूज़ करते हैं। कंसिस्टेंट है। जिस दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं तो अपना बता सकता हूँ आपको एक्सपीरियंस, आज तक ये बिल्कुल सेम है। नहीं कभी इसका सोल्ट बढ़ाया, नहीं कभी सोल्ट कम हुआ है। सोल्टेड बटर है तो एग्जैक्टली एक सर्टेन सोल्ट के साथ है, अनसोल्टेड बटर है तो ऑफकोर्स वो अनसोल्टेड है। वाटर कंटेंट जितना है, जितना मेंशन है उतना है। सो आपने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं इस पर डिपेंड करता है। आपने अच्छे से, जब आप स्पंज बना रहे हैं, अगर आप एग वाला स्पंज बना रहे हैं तो अच्छे से विस्क किया हुआ है, अच्छे वॉल्यूम आया हुआ है, और जब आपने उसमें फ्लावर फोल्ड किया तो बहुत स्लोली, बहुत हल्के हाथ से आपने उसमें फ्लावर फोल्ड किया है, तो आपका जो वॉल्यूम मेंटेन आया, जो एरिएशन हुई है, वो एरिएशन आपका डाउन नहीं हुआ है, बैठा नहीं है, डेंस नहीं हुआ है। अगर आपको बनाते टाइम ही आपका स्पंज डेंस बन गया तो जब आप उसको बेकिंग में डालेंगे तो वो वहाँ से वो डेंसर ही बाहर आएगा। सो आपको एक अच्छा स्पंज बनाने के लिए आपको पहले स्टेप से केयरफुली होना पड़ेगा। पहले स्टेप्स मतलब सबसे पहले हाउ टू चूज योर इंग्रेडिएंट्स। आपने अपने इंग्रेडिएंट्स क्या चूज किए, फिर आपने उसकी मेथडोलॉजी क्या यूज़ की। आप अगर विस्क कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए। 2 अंडे डाल रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि 100 ग्राम अगर मैं एग यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे चीनी 50 ग्राम लेनी है और फ्लावर 50 ग्राम लेना। मैं आपको बेसिक रेसिपी बता रहा हूँ एग वाली स्पंज की। सो इसमें आपको एग्जैक्टली पता रहना चाहिए हमेशा कि मुझे मेरा स्पंज कितना वॉल्यूम लेगा, और जब ये मैं इसमें फ्लावर फोल्ड कर रहा हूँ तो ये फ्लावर फोल्ड होने के बाद कितना नीचे तक आएगा। ठीक है, तो अब मैं शुरू करता हूं अपना स्पंज। सबसे पहले जो मेरे पास स्पंज बना हुआ है, प्लीज पुट फोन डाउन सेफ। Sir, what is the height of your cake and the weight? ओके मैम, एग्जैक्टली, गुड क्वेश्चन। मैं 1 किलो का केक बना रहा हूं और मैं आपको दिखाता हूं। मैं जो 1 किलो का केक बनाता हूं, मतलब कुछ लोग 9 इंच भी लेते हैं, लेकिन मैं जो केक 1 किलो का ले रहा हूं, ये मेरा, आप ये मानिए कि 20 सेंटीमीटर हो जाता है 8 इंच। 20 सेंटीमीटर मेरा रेडियस है इस केक का, और जब मैं हाइट की बात करता हूं, ऑलमोस्ट 5 सेंटीमीटर हाइट। ठीक है, और इसी में मैंने अपना ये स्पंज बेक किया था। ये मैं 1 kg का बना रहा हूं। मैं आपको सारी एक एक इंग्रेडिएंट्स ये भी बताऊंगा कि मैं इसमें कितना क्या यूज कर रहा हूं। Sir, what is the difference between
chocolate truffles and chocolate ganache? Ma'am, both are same. Chocolate truffle will be distinguished only one thing. It has to be contained with butter also, and also could be a recipe of more than 1:2. It means जब आप चॉकलेट ट्रफल बनाते हैं तो आपकी रेसिपी में गना ये जो चॉकलेट है इसकी क्वांटिटी 1 to 5 तक हो जाती है, यानी 1 पार्ट क्रीम और 5 पार्ट चॉकलेट। तो आप ट्रुफल्स बना लेते हैं, जिससे कि आप केक पॉप्स भी बोलते हैं, पॉप्स भी बोलते हैं, इस पे भी यूज करते हैं। बट गनाश मीन्स ऑलमोस्ट इधर इक्वल क्वांटिटी, हाफ क्वांटिटी अगर विप्ड गनाश बना रहे हैं, एंड जस्ट डबल क्वांटिटी, दैट इज गनाश। बट नॉर्मली गनाश और ट्रुफल एक भी होता है। हम जब ज़्यादा चॉकलेट डालते हैं तो उसको लोग ट्रुफल भी यूज करते हैं, एज ए ट्रुफल बाउल्स। आपने देखा होगा रम बोल जैसे ट्रुफल बनाते हैं, उसको भी कहते हैं। बट बेसिकली कुछ लोगों का ये मानना भी है कि गनाश और ट्रुफल दोनों अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। दोनों में क्रीम और चॉकलेट का मिक्सचर होता है। Chef, is this cake eggless or with egg? ये मैम एगलेस केक में बना रहा हूँ। Chef, egg का replacement क्या use किया है आपने? एग का रिप्लेसमेंट मैंने यूज किया है मिल्क एंड मिल्क मेड। Chef, what is the name of your channel? ओके मैम, आर इंस्टीट्यूट नेम इज इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड pastry art basically, but very soon it's become very we announce very soon it has to be changed like Institute of Bakery and Culinary Art. So आप IBPA www.ibpa.com पे आप जाएंगे तो हमारी YouTube चैनल भी है, उस पर आप उसके थ्रू भी देख पाएंगे हमें। Chef, somebody is asking you for the recipe of chocolate mousse. चॉकलेट मूस, मैम चॉकलेट मूस की रेसिपी हम नेक्स्ट सैटरडे जब लाइव आएंगे, चूंकि ये रेसिपी बहुत लोग पूछ चुके हैं। ये ट्रिमिंग मैं एक साइड रख दूंगा। अब ये देखिएगा, आपको जब अपना स्पंज बेसिकली काटना है तो आप देखिएगा, अगर आप ये स्टाइल ले रहे हैं तो ये एक फिंगर होना चाहिए। जब आपका स्पंज बहुत एग्जैक्ट आप इसकी कटिंग करेंगे तो आपकी जो कटिंग एग्जैक्ट आएगी, इसके बाद आप इसमें क्रीम डालेंगे, उसकी लेयरिंग एग्जैक्ट आएगी। इससे आप मुझे फ्रेश क्रीम दे दीजिएगा इसको ऊपर से कवर करने के लिए। और हमें हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब आप अपना केक बना रहे हैं तो आपका जो ट्रिमिंग्स है, जैसे कि ये मेरी वेस्टेज थी, इसकी में जो बोल्स हैं, जो रम बोल्स हैं, इसमें मैं गनाश बना के बड़े आराम से इससे भी मैं कुछ सामान बना सकता हूँ। तो बेसिकली मैं अपनी टर्न टेबल को क्लीन कर रहा हूँ। मेरा एरिया मतलब आपका एरिया, जब आप केक बना रहे हैं तो जितना क्लीन होगा आप उतना अच्छा केक बना पाएंगे। सब मुझे विप क्रीम दे दीजिएगा वाइट। शेफ, केक बेक होने के बाद थोड़ी देर बाद ऊपर से चिप होना शुरू हो जाता है, व्हाई? मैम, आपने अगर बहुत ओवर टेम्परेचर पे बेक किया होता है कभी भी कोई चीज़, इसीलिए बेकरी में आपको सारी चीज़ें मेजर्ड करनी होती हैं। मेजरमेंट है, आप अपने मेजरमेंट को जैसे ही डिस्टर्ब करेंगे आपकी वो डिस्टर्बेंस आपके प्रोडक्ट में दिखेगी। आपका टेम्परेचर हैज़ टू बी एग्जैक्ट टेम्परेचर। ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए। आप अगर डालें, आप बोले कि 170 डिग्री का टेम्परेचर है, अभी मुझे 180 चाहिए, चलो मैं डाल देता हूँ या डाल देती हूँ, तो उसके बाद जो आपका आउट रिजल्ट आएगा वो जो प्रॉब्लम आप बता रहे हैं, कभी बॉटम से नीचे बैठ जाएगा, कभी साइड से उठ जाएगा, कभी बीच में से उठ जाएगा। सो जब आप केक बनाते हैं तो अलग अलग थ्योरी हैं। आपने फ्लावर ज़्यादा डाला होगा तो आपका केक बीच में से डोम बन जाएगा, ठीक है। आपने फ्लावर कम डाला होगा तो आपका केक बीच में से सिंक हो जाएगा, बैठ जाएगा। आपका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो भी केक सिंक हो जाएगा। आप ऊपर से स्टिकी क्यों हो जाता है थोड़ा टाइम बाद? मैम, जब जो भी एगलेस स्पंज आप बनाते हैं, चूंकि उसमें एग नहीं होता है और उसमें शुगर क्वांटिटी भी इतनी नहीं होती है जितनी कि जब आप एग वाला बनाते हैं उसके मुकाबले। सो जो ऊपर की क्रस्ट है आप किसी से भी बना लीजिएगा। आप सनराइज के प्रोडक्ट से बना लीजिएगा, सनराइज से बना लीजिएगा, ट्रोपोलाइट से बना लीजिएगा, आप ओसवाल से बना लीजिएगा, पिल्सबरी से बना लीजिएगा। ये सारे ऊपर से स्टिकी होते हैं क्योंकि इसमें इन सारे प्रोडक्ट्स में कोई ना कोई केमिकल यूज होता है। और जो आप होममेड बनाते हैं, जैसे कि ये मेरा होममेड है, ये स्टिकी नहीं होता है। Chef, which is the best cocoa powder? मैम, डच कोको पाउडर इज द बेस्ट कोको पाउडर। Chef, how can we make mango
मैंगो गनाश। मैम गनाश की अपनी अलग रेसिपी है, लाइक आप इक्वल क्वांटिटी ऑफ क्रीम और क्रीम चीज़, या अगर आप क्रीम चीज़ नहीं लेना चाहते तो मास्कोपोनी चीज़, इन दोनों की इक्वल क्वांटिटी रखेंगे और एग को सेपरेट योक को कुक करेंगे, इसको बोलते हैं सेबेयों। सो आप योक का सेबेयों बनाएंगे और वाइट को शुगर के साथ विप्ड करेंगे, उसको बोलते हैं मराइंग। सो मराइंग अलग विप्ड करेंगे, योक का सेबेयों अलग बनाएंगे, और फिर जो आपकी क्रीम चीज़, जो आपकी मास्कोपोन चीज़ है, जो आपकी चीज़ है, जो आपका मैंगो पल्प है, वो आपने अच्छे से कुक किया हुआ है, उन सबको मिक्स करेंगे तो आप एक अच्छा, बहुत टेक्सचर वाइज बहुत स्मूथ, जिसको कि आप इंजॉय करेंगे, आपने खाया और वो एकदम से अंदर चला गया, ऐसा बना पाएंगे। Chef, why do we need chocolate cake for tricolor? चॉकलेट केक मैम, एक्चुअल में मैं जिस पेज पे काम कर रहा हूँ, मुझे चॉकलेट से कुछ बनाना था, सो मैंने चॉकलेट गनाश बनाया। सो बेसिकली मैं इसको अंदर से जब इसको आप बाइट करेंगे तो अंदर से आप चॉकलेट इंजॉय करेंगे, और इसके बाहर मैं क्रीम अप्लाई करूंगा। सो मुझे आज 14 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के लिए कुछ बनाना था। सो मैं अगर इसको क्रीम से ही बनाता तो मैं चॉकलेट यूज़ नहीं कर सकता था, और मैंने अमूल के लिए, ये मेरा 5th शो है, अब से पहले मैंने बेक्ड अलास्का बना चुका हूँ, सो आइसक्रीम में मैं बना चुका हूँ, वेजिटेबल में मैं बना चुका हूँ, डेट केक में मैं बना चुका हूँ, ड्राई केक्स में मैं बना चुका हूँ। मेरे पास, मैं चॉकलेट से गनाश, चॉकलेट की ट्रुफल बना चुका हूँ। चॉकलेट का ये एक एलिमेंट बचा हुआ था कि केक्स में मैं कुछ बनाऊँ, तो इसलिए मैंने ये चूज़ किया है। So can you share any tips for cutting cake? विच वन? Any tips for cutting cake in equal and flat layers? कटिंग केक, Layers of the cake. ओके। टेक्निक Technique. मैम, टेक्निकली आप अगर बहुत टेक्निकली जाना चाहते हैं तो लोग एक काम करते हैं इसमें अक्सर, कि स्केल हाथ में लेके ऐसे, और उससे मार्क कर देते हैं अपने स्पंज को, जगह जगह से मार्क कर देते हैं, और जहाँ से मार्क करते हैं वहीं से फिर काटते रहते हैं। सो मैं आपको कभी, आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे मेरे फेसबुक पेज पे, इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट के पेज पे, तो हमने हाउ टू कट अ केक, स्पेशली यही वीडियो बनाई हुई है, उसमें हमने दिखाया हुआ है कि केक को कैसे स्ट्रेन करके और कैसे उसकी कटिंग करनी है। सो मैं बीच बीच में थोड़ी सी क्रीम लूँगा, क्योंकि अभी मुझे मैम ने डिस्टर्ब कर दिया कि आपने चॉकलेट केक क्यों लिया। सो मैं बीच बीच में क्रीम भी डाल रहा हूँ इसी के। ये केक मुझे ही खाना है तो मैं इसमें डाल सकता हूँ, किसी का गेस्ट का होता तो फिर तो जो ऑर्डर था वो ऑर्डर जाता। Chef, can we make sugar-free cake? यस मैम, शुगर फ्री स्पंज बना सकते हैं आप। और फिर आपको जो मेरे पास क्रीम दिख रही है, ये अमूल क्रीम, इसमें शुगर फ्री डाल के, स्टीविया या इक्वल्स जो भी आपको पसंद है, जो भी आपके बजट में है, वो डाल करके आप शुगर फ्री केक बना सकते हैं, बन जाता है। Chef, can we use cake gel in the cake base? जब आप मतलब केक जेल के भी केक बनते हैं, जब आप एग वाला स्पंज बनाते हैं तो आपको केक जेल डालना पड़ता है। इंडस्ट्री में तो लोग डालते हैं, एज ए होम बेकर मैं प्रीफर नहीं करता, आपको डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आपका बिना डाले बात बन रही है तो क्यों केक जेल डालना। Chef, 1 kg or half kg of cake weighing after bake or before bake? केक Cake. So आपने 1 kg का स्पॉन्ज बनाया था या हाफ kg का sponge नहीं बनाया मैम, था? मैंने जो स्पंज बनाया था ये 1 kg वाले रिंग में बनाया था, लेकिन मेरे स्पंज का वेट था 400 ग्राम, नॉट मोर देन दैट। समझ रहे हैं? इट मीन्स मेरे एक स्लाइस का वेट आएगा ऑलमोस्ट 130 ग्राम। ठीक है, सो स्पंज का वेट 400 ग्राम से 450 ग्राम तक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। Chef, how can we make white chocolate ganache? हाँ, गुड क्वेश्चन। कौन पूछ रहा है इतने सवाल अच्छे हैं? क्या क्वेश्चन है, दोबारा पूछो। How can we make white chocolate ganache? मैम, वाइट चॉकलेट गनाश का भी सेम रेसिपी है, 1:2 एंड 1:1.5। इसमें मैंने कोई एलिमेंट और ऐड नहीं किया है। इसमें हम चोको चिप डाल सकते हैं, इसमें हम ड्राई नट्स डाल सकते हैं, इसमें हम नोगटिन डाल सकते हैं। डू वी हैव चोको चिप विद अस? Chef, do you conduct classes? Yes ma'am, we do conduct classes. We are complete Institute of Bakery and Pastry Art and well known for almost we are doing 12 months diploma, 18 months diploma, 6 month diplomas, and for hobby classes also we do classes.
They're asking for your number. इसकी फिलिंग में आप कुछ भी डाल सकते हैं। इट मीन्स आप इसी को, जैसे सपोज कीजिएगा आप ब्लैक फॉरेस्ट केक बनाना चाह रहे हैं, सो इसी केक में अगर मैं थोड़ी सी चेरी डाल दूं, सो आपका ब्लैक फॉरेस्ट केक बन जाएगा। इसी केक में मैं चाहता हूं कि थोड़ी थोड़ी सी चॉकलेट चिप डाल दूं, सो ये चॉकलेट चिप केक बन जाएगा। इसी में आप चाहते हैं कि आप किटकैट डाल दीजिएगा। किटकैट आजकल बहुत बच्चे पसंद करते हैं, तो ऐसे छोटा छोटा चॉप करके किटकैट डाल दीजिएगा और ये किटकैट केक बन जाएगा। Chef, can you please repeat the name of your page again? इंस्टीट्यूट ऑफ बेकरी एंड पेस्ट्री आर्ट मैम, ये हमारे पेज का नाम है। और इसके ऊपर ये रख के अच्छे से, और मैं इसको Chef, सेम when you put the ganache and put the second layer, it moves off. Why? इट्स It moves off. नहीं मैम, अगर आप देखिएगा, मैं आपके सामने ही बना रहा हूँ, लाइव बना रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा। बस मुझे ये है कि मेरा सारा स्पंज जो है वो अच्छे से सोख होना चाहिए। आप बहुत अच्छा सा शुगर सिरप बनाएं, जिसमें या तो लेमन डालें आप, या ऑरेंज डालें, उसके साथ उसको अच्छे से बॉयल करें अपनी शुगर को। थोड़ी सी सिनेमन स्टिक्स और स्टार एनिसीड आप देख रहे होंगे, ये डाल सकते हैं। बहुत अच्छा फ्लेवर आता है आपके शुगर सिरप में। शुगर आपकी मर्जी है, आप मतलब जैसे 100 ग्राम आप पानी लेते हैं, आप 100 ग्राम ऑफ वाटर पे 50 ग्राम शुगर ले लीजिएगा। आपको लगता है कि नहीं मुझे इतना मीठा नहीं करना है, तो 100 ग्राम ऑफ शुगर पे 25 ग्राम ऑफ 100 ग्राम वाटर पे 25 ग्राम ऑफ शुगर ले लीजिएगा। Chef, 1 kg is equal to how many pounds of cake? मैम एक्चुअली 1 पाउंड जो हम इंडिया में बात करते हैं, 1 पाउंड इज 456 ग्राम। So 1 kg is almost 2 point plus 100 gram more. Chef, how can we stop a cake from dooming? And how to get a flat top? फ्लैट टॉप मैम देखिएगा, ऑनेस्टली मैं बात करूं तो एगलेस में आपका फ्लैट टॉप नहीं आता है। एगलेस में आपका टॉप थोड़ा सा डोम बनता है, लेकिन जब आप एग वाला बनाते हैं वो फ्लैट टॉप ही आता है। केक बनाने के लिए कितना प्रीमिक्स यूज करते हैं? मैम 1 kg केक बनाने के लिए आपको प्रीमिक्स थोड़ा ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है। उसके पीछे कारण ये है कि आपका प्रीमिक्स जो है वो डोम शेप में आता है, और जब प्रीमिक्स डोम शेप में आता है तो उसके लिए चूंकि ऊपर का डोम आप केक में यूज नहीं कर सकते। सची जी थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी वाला वो था, चेरी फ्लेवर। Chef, can you show how to make a proper piping bag? Because my piping bag tears. ओके मैम, आई विल शो यू। अभी मैं इसमें क्रीम अलग से भी, क्रीम को लोग जब क्रीम केक बनाते हैं तो अक्सर क्रीम और चॉकलेट गनाश को मिक्स करते हैं, लेकिन उससे आपका जो टेक्सचर है क्रीम का थोड़ा थोड़ा सा फट जाता है। लेकिन जिस स्टाइल से मैंने आपको दिखाया है, इससे आप अपने बेस पे ही क्रीम और चॉकलेट को मिक्स कर रहे हैं, और आपके जो गनाश है, आपकी जो क्रीम है, इसको फटने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। Chef, you're using whipped cream or fresh cream? आई एम यूजिंग whipped क्रीम मैम। हाँ, थैंक यू। Chef, और whipped cream घर में कैसे बना सकते हैं? मैम whipped क्रीम तो रियली वेरी सॉरी, मैंने घर में सचमुच में नहीं बनाई है। whipped क्रीम तो हम जिस होटल में, रेस्टोरेंट में, बेकरी में काम किया है वो सब बाहर। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, whipped क्रीम तो नहीं बना सकते घर में, क्योंकि एक्चुअल में whipped क्रीम डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। अगर आप whipped क्रीम को स्टडी करेंगे, सो whipped क्रीम नॉन डेयरी प्रोडक्ट है और फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है। तो फैक्ट्री वाला काम तो फैक्ट्री में ही होता है, लेकिन अगर आप whipped क्रीम की जगह क्रीम यूज करना चाहें तो आप अमूल क्रीम लीजिएगा। सपोज कीजिएगा आपने अमूल क्रीम लिया, 100 ग्राम ऑफ क्रीम, उसके नीचे एक क्रश आइस रखिएगा, हैंड ब्लेंडर या हैंड विस्कर से उसको विस्क कीजिएगा, और उसमें 20 ग्राम ऑफ योर शुगर डाल दीजिएगा, लेकिन शुगर आपकी ब्रेकफास्ट होनी चाहिए। सो ऐसे करके आप क्रीम बना पाएंगे। ये whipped क्रीम तो नहीं होगी, लेकिन ये जो भी क्रीम होगी, इससे आपका केक बहुत टेस्टी बनेगा। बट चूंकि ये
इसको बोलते हैं क्रीम शांतली। लेकिन क्रीम शांतली से आप केक नहीं बना पाते। इसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा कि इसमें थोड़ा सा, अगर आप एगलेस बना रहे हैं तो आपको अगर अगर डालना पड़ेगा, और अगर आप एगलेस नहीं बना रहे तो आपको जिलेटिन डालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें डालने के बाद आपका जो क्रीम है, जब आप उसको फ्रिज में रखेंगे तो ये होल्ड हो जाएगा, यानी आपका क्रीम अगले दिन आप यूज़ कर सकते हैं। आपका क्रीम बिल्कुल ऐसे रहेगा जैसे कि व्हिप क्रीम। सो बहुत पहले जब व्हिप क्रीम मार्केट में नहीं थी, तब लोग या तो फ्रेश क्रीम से केक बनाते थे और या फिर बटर क्रीम से केक बनाते थे। मतलब व्हिप क्रीम को आए हुए ऐसा बहुत साल नहीं हुआ, 25-26 साल से मार्केट में व्हिप क्रीम है। उससे पहले व्हिप क्रीम का कोई अस्तित्व ही नहीं था, व्हिप क्रीम थी ही नहीं। सॉरी, मैं अस्तित्व बोल देता हूँ तो फिर आधे लोगों की समझ में नहीं आता। शेफ, केक जेल डालने से स्पॉन्ज में क्या डिफरेंस आता है? मैम, आपका केक का शेल्फ लाइफ बढ़ जाता है सबसे पहले। दूसरे नंबर पे आपके केक की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पे आपका जो केक है वो, जब आप फ्लेक्सिबल केक की फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं तो आपका केक थोड़ा सा ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है। शेफ, हाउ मच क्रीम डिड यू यूज इन योर केक? यस मैम, मैं आपको बताऊंगा। मैंने एक बेस में ऑलमोस्ट यूज़ किया है क्रीम और गनाश दोनों को मिक्स करके। मैं ये पूरी रेसिपी, मतलब जो हमने यूज़ किया है, मैं आपको लिख के दिखाऊँ, इस अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा। मतलब बेसिकली मैं ये मानता हूँ कि अगर मैं एक लेयर पे 100 ग्राम ऑफ क्रीम डाल रहा हूँ, सो ऐसे करके मेरी 450 ग्राम क्रीम होती है और 400 ग्राम के लगभग मेरा स्पंज होता है। सो 850 ग्राम हुआ, और 100 ग्राम होती है मेरी ऑलमोस्ट, चूँकि फिलिंग तो मुझे 2 उसमें ही जाएगी, 100 ग्राम मैं फिलिंग यूज़ करता हूँ तो 950, और 50 से 100 ग्राम मेरी गार्निश आती है। सो ऐसे करके ये 1 kg एंड 50 ग्राम हो जाएगा। शेफ, अगर घर में ओवन नहीं है, देन हाउ कैन वी मेक द स्पॉन्ज? मैम, ओवन तो खरीदना पड़ेगा। कढ़ाई वाले भी होते हैं लेकिन वो मुझे नहीं आता। शेफ, इज देयर एनी टिप्स टू फॉलो बिफोर आइसिंग अ केक? पार्डन, दोबारा पूछेगा। आर देयर एनी टिप्स टू बी फॉलोड बिफोर आइसिंग अ केक? ओके मैम, आपका केक जो है वो बहुत यूनिफॉर्म कटिंग होनी चाहिए उसकी। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मैं बार बार यूनिफॉर्म कटिंग क्यों बोल रहा हूँ। आपका केक यूनिफॉर्म कटिंग में होगा तो आप जब उसको बाइट करेंगे, सो आप इक्वल पोर्शन ऑफ योर क्रीम एंड द इक्वल पोर्शन ऑफ योर गनाश, और जो भी कुछ बना रहे होंगे, और जो स्पंज, इसके बाद जो आपकी ट्रिमिंग्स है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ से मेरा केक थोड़ा सा उठा हुआ है, ये सब कुछ हटा लीजिएगा यहाँ से। शेफ, कैन वी यूज सोडा वाटर इन द केक बेस? मैम, वाई वी वांट टू यूज सोडा वाटर? मतलब सोडा वाटर कुछ लोगों की रेसिपी में होता है, जैसे बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। ये बहुत पुरानी रेसिपी है। पहले लोगों के पास जब ये मिल्कमेड, कर्ड और ये विकल्प नहीं आए थे, अभी तो बहुत सारे प्रीमिक्स ही हैं, प्रीमिक्स बना रहे हैं लोग उसी प्रीमिक्स से। अभी जो स्पंज मैंने ये बनाया है, जिसपे मैंने स्पंज बनाया है, इसी में एग्जैक्टली रख के और इसको अच्छे से मैं प्रेस कर देता हूँ। शेफ, व्हाट इज वांचो केक? हाँ, वांचो केक? नहीं मैम, लिटरली मुझे आइडिया नहीं है इसका। अच्छे से प्रेस किया। इस प्रेस करने का बेनिफिट मुझे क्या होता है कि मेरा केक जो है, शेफ, यू विल शो अस हाउ टू क्रम कोट द केक? यस मैम, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको क्रम कोट। अभी मेरा अगला स्टेप क्रम कोट ही है। उससे पहले जितना भी एक्स्ट्रा क्रम मेरे स्पंज इस पे लगा हुआ है बेस पे, ये मैं निकाल दूंगा। शेफ, मुझे थोड़ी सी और क्रीम दे दीजिएगा क्रम कोट के लिए। Plain. We should make from 1 kg cake. यस, दोबारा पूछिए। How many slices we should make from 1 kg cake? बेस्ट है कि आप 3 स्लाइस निकालें, लेकिन अगर आप ब्लैक फॉरेस्ट बना रहे हैं तो आप 4 स्लाइस निकाल सकते हैं, कि ट्रेडिशनली ब्लैक फॉरेस्ट में लोग 4 स्लाइस निकालते हैं। शेफ, शुगर सिरप से स्पॉन्ज हार्ड हो जाता है क्या? नहीं मैम, शुगर सिरप से स्पंज सॉफ्ट होता है। और शुगर सिरप इसीलिए लगाते हैं कि शुगर सिरप लगाने के बाद हम जब केक को फ्रिज में रखते हैं तो क्या होता है, केक को फ्रिज में रखने से कि जो उसके फैन होते हैं उसकी वजह से शुगर, आप देखेंगे कि 2 दिन के बाद आपका क्रीम जो है वो फट जाता है। तो एक्चुअल में जो क्रीम कडल होती है वो इसलिए नहीं होती कि क्रीम कडल हो जाती है, अंदर का जो स्पंज है, जो उसका शुगर सिरप है, वो ड्राई हो जाता है और स्पंज आपका श्रिंक हो जाता है। जब आपका स्पंज श्रिंक हो जाएगा तभी आपका क्रीम ऊपर से फटने लगेगा, उसमें दरारें आने लगेंगी। अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। शेफ, शुगर सिरप should be 1 string?
यस। Chef, can we use fresh cream instead of whipping cream? यस, लेकिन आपको फिर उसको होल्ड करने के लिए उसमें जिलेटिन डालनी पड़ेगी। शेफ कौन सी चॉकलेट यूज करी है आपने? मैम मोडे चॉकलेट, यस ये मोडे कह रहा हूँ मैं, सॉरी, अमूल चॉकलेट मैम। जोर से बोलो सर। सिर्फ क्रीम और चाहिए आपको? क्रीम हाँ, अभी नहीं, अभी प्लेन वाइट क्रीम। प्लेन वाइट अभी तो काफ़ी है, मैं देखता हूँ। Okay. हाँ Chef, which company whipped cream you have used? मैम आई एम यूजिंग रिच विप टॉपिंग। आप दिखा दीजिएगा एक बार। Chef, can we use strawberry crush? ये मैम यूज कर सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि यूज नहीं कर सकते, लेकिन स्ट्रॉबेरी क्रश से अच्छा है कि आपके पास अगर फ्रेश स्ट्रॉबेरी नहीं है तो फ्रोजन स्ट्रॉबेरी भी मार्केट में आती है, अमेजन फ्लिपकार्ट पे मिलती है। आप फ्रोजन स्ट्रॉबेरी कॉल कीजिएगा, मंगवाइएगा, उसके बाद उसका जैम बनाइएगा और उसको डालिएगा, बहुत अच्छा केक बनेगा। मतलब क्रश जो है, क्रश में बहुत ज़्यादा शुगर होती है, तो ऐसा नहीं कि क्रश खराब है या क्रश हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, क्रश भी यूज़ कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छा है कि आप क्रशेस से बचें। मार्केट में लोग क्रशेस यूज़ करते हैं, लोकल बेकरी क्रशेस यूज़ डेफिनेटली करती होंगे, लेकिन जितना क्रश से बचा जा सकता है उतना अच्छा है। शेफ, केक आइसिंग के बाद कितनी देर तक सेट होने दें? मैम नॉर्मली तो आप जब इसको ये करते हैं, जिसको आप कह रहे हैं, अभी किसी ने मेरे से पूछा था, केक क्रम कोटिंग। क्रम कोटिंग आधे घंटे के लिए हमें अपने केक को क्रम कोटिंग के लिए रखना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे आपको क्रम कोटिंग नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि मेरा केक तो मैं आधे घंटे के लिए रखूंगा तो मेरा ऑडियंस चला जाएगा जो भी देख रहा है। सो मैं इसको फाइनल फिनिशिंग ही कर रहा हूँ। क्रम कोटिंग क्या होता है कि इसके क्रम को कोट करके हम छोड़ देते हैं आधे घंटे के लिए, और क्रीम इसके ऊपर से फिर हम अप्लाई करते हैं। तो मैं बेसिकली इस पे क्रम कोट नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं फाइनल कोट ही कर रहा हूँ, और इसमें जो मुझे जो भी इसकी डेकोरेशन करनी है वो डेकोरेशन के लिए मेरा केक रेडी है। Chef, how much whipped powder you get in market? Whipped powder. Can we use whipped powder? नो मैम, विप्ड पाउडर तो मैंने कभी यूज़ किया नहीं ऑनेस्टली, और मैं इसके बारे में सही जानता भी नहीं हूँ। शेफ, क्या पैलेट नाइफ को गर्म पानी में डिप नहीं करते हो? नहीं मैम, जब मैं फाइनल फिनिश करता हूँ तब बिल्कुल डिप करता हूँ, बिल्कुल सही आइडिया है, पायलट नाइफ को गर्म पानी में डिप करना चाहिए। शेफ, which is good, premix or cake made from scratch? मैम देखिएगा, अगर आप सेहत की बात करें, अपने घर की बात करें, मैं अपने घर की बात करूं, तो मैं प्रीफर करता हूं कि अपने हाथ से केक बनाऊं, लेकिन अगर मुझे 100 केक बनाने हैं या मेरी बेकरी है तो फिर मजबूरी है कि 100 केक स्क्रैच से नहीं बनाए जा सकते, फिर बेस्ट है कि आप जो है वो प्रीमिक्स यूज़ करें। शेफ, how can we make Swiss buttercream frosting? ओके, गुड क्वेश्चन। मैम ये मेरे पास जो आपको दिख रही है स्टार विप क्रीम, ये हमने जो यूज़ किया है अभी। मैम स्विस बटर क्रीम फ्रोस्टिंग की पूरी एक क्लास है, मतलब मैं आपको ऐसे नहीं समझा सकता कि जब वो मैं उसको बनाते हुए दिखाता हूँ तब आपकी समझ में आएगा कि क्या बन रहा है, मैं ऐसे बताऊँगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। ये मेरा केक रेडी है, अब मैं इसको बेस पे रखूँगा। Chef, which is a good whipping cream brand? मैम बेस्ट है रिच विप टॉपिंग, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। आप इसके बाद सेकंड पोजीशन पे है सनराइज। सनराइज भी इसी के इक्वल अच्छी है, मतलब आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं अगर आप ये यूज़ नहीं करना चाहते तो। Chef, is cake gel healthy? मैम केक जेल, मैं हेल्थ के बारे में तो आपको एग्जैक्ट आइडिया नहीं दे सकता, लेकिन केक जेल के बिना भी केक बनते हैं। आप घर में केक जेल आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है, मतलब घर में केक जेल की ज़रूरत नहीं है, विदाउट केक जेल भी आप घर में केक बना सकते हैं। Chef, can we use water instead of sugar syrup? मैम अगर आपको शुगर सिरप में शुगर से प्रॉब्लम है तो आप वाटर यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Chef, what can be the alternate of Milkmaid? मैम मिल्क मेड ऑल्टरनेट के लिए फिर ये सारी रेसिपी डाइवर्सिफाई हो जाएगी, जो रेसिपी अभी हम डालेंगे फिर ये रेसिपी नहीं होगी, रेसिपी ही चेंज हो जाएगी। Chef, why is the homemade sponge and
and the market sponge different? मैम होममेड स्पॉन्ज में रेसिपी जो है, जो अभी आप कह रहे हैं स्क्रैच वाली रेसिपी होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा केमिकल हम नहीं डालते हैं। तो केमिकल जो डालते हैं वो बहुत कम होता है, और जो आप मार्केट वाला स्पंज देखते हैं उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, इसीलिए दोनों में डिफरेंस होता है। Chef, when I pour the ganache on the top of the cake after crumb coat, it's thick layer, not thin. Please guide. मैम इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक ट्रिक है कि आप अपने केक को तो बिल्कुल ठंडा रखें, चिल्ड होना चाहिए आपका केक, और आपका गनाश जो है वो गर्म होना चाहिए। सो क्या होगा कि आपका जब केक ठंडा होगा, गनाश गर्म होगा, तो आप जैसे उस पर डालेंगे और ऊपर से एक हल्का जैसे ऐसे आपने गनाश डाला, और गनाश डालते ही आप बेंड नाइफ यूज़ कीजिएगा और बेंड नाइफ से ऐसे एक्स्ट्रा गनाश को निकाल दीजिएगा। सो आप बहुत पतली लेयर बना पाएंगे। मैं इस पर नहीं दिखा सकता, अगर ये मुझे चॉकलेट केक बनाना होता तो मैं आपको दिखा देता कि आपको क्या करना है। ये केक डेकोरेशन के लिए रेडी है, अब मैं इसको डेकोर करूंगा। Chef, whenever I bake a chocolate cake, the cocoa powder goes downside when I cut the cake. ओके मैम, And it is very hard from the bottom. Why? मैम आपको जब आप कोको पाउडर कभी भी डालें अपने किसी भी प्रोडक्ट में, सो कोको पाउडर और फ्लावर को 3-4 बार अच्छे से सीव कर लीजिएगा। सो जब वो अच्छे से फ्लावर में मिक्स हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप एग्जैक्टली आपका परफेक्ट स्पंज बनेगा। मतलब ये गलतियां हमसे भी होती है, ऐसा नहीं है एज ए शेफ कि हमारे पास जो स्टूडेंट आते हैं वो नहीं करते, ये गलतियां करते हैं लोग, लेकिन इससे बचने का एक ही तरीका है कि आप अच्छे से। शेफ, whipped cream को कैसे स्टेबल कर सकते हैं? मैम जो अच्छी कंपनी की विप क्रीम है वो स्टेबल ही होती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप विप क्रीम को स्टेबल रखने के बाद, आपका ये मन है कि विप क्रीम को रखने के बाद उसको फ्रिज में कैसे स्टेबल कर सकते हैं, तो आप हमेशा एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, हमेशा। शेफ, इंस्टेड ऑफ मिल्क मेड और बटर मिल्क, विनेगर कितना यूज करना चाहिए? आप ये मानिए टोटल रेसिपी का 1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टोटल रेसिपी में जब मैं परसेंटेज की बात करता हूँ तो हम बात करते हैं फ्लावर की। सपोज कीजिएगा फ्लावर 1 किलो है, तो आप 1% का मतलब है कि 10 ग्राम से ज़्यादा कभी भी उसका सिट्रिक एसिड, कोई भी सिट्रिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज विनेगर ज़्यादा स्मेल करेगा। शेफ, इनर में कितने इंच की लेयर होनी चाहिए एंड अपर कितने इंच की लेयर होनी चाहिए? मैं समझा नहीं इनर और अपर का मतलब। जो आप अंदर केक के अंदर फिलिंग कर रहे हो लेयर वाइज। हाँ मैम जितना इंच भी, जितना मोटा भी आप स्पंज रखना चाहते हैं ना, वो सब बराबर होना चाहिए। जैसे कि मैं फ्लैग के लिए ये मेरा, और मुझे ये इक्वल डिवाइड करना है, तो ये यहाँ से मैं देखता हूँ, तो मैं इसको मार्क करूँगा 6, 6 एंड 6। ओके, सो आपको अपने मेजरमेंट को बहुत ध्यान में रख के करना है हमेशा। तो अगर मैं इस स्पंज को ऐसे रखता हूं, तो सबसे नीचे मेरा आएगा ग्रीन कलर। शेफ, हाउ डू वी मेक अ ट्रूफल केक? ट्रूफल केक मैम जिसमें हमने अभी क्रीम यूज किया है, अगर मैं इसमें क्रीम यूज नहीं करता और केवल गनाश यूज करता हूं, सो इसी से मेरा ट्रिपल केक बन जाएगा। Chef, how can we keep the cake moist? The sugar syrup gets dried once we keep the cake in the fridge. मैम आपको शुगर सिरप बहुत अच्छे से डालना पड़ेगा, बस। Chef, is whipping powder good? मैम ऑनेस्टली मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, लेकिन मैं इसलिए उसका गुड या बैड पार्ट नहीं बता सकता। विपिंग क्रीम अवेलेबल है मैम, और ये गुड है अपने आप, इसमें इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। Chef, how can we add any flavor in the whipped cream? मैम जब क्रीम अपनी 80% विप्ड कर लें आप, कभी भी कोई सी भी क्रीम, कोई सी भी कंपनी की 80% विपिंग के टाइम पे आप उसमें कोई भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड कलर ऐड कर सकते हैं। सो वो
परफेक्टली बेक्ड होके बाहर पर परफेक्टली आपका विप्ड होके आपको मिल जाएगी। Chef, what is the nozzle number you are using? एक्चुअली मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकता क्योंकि नोजल के इतने नंबर हैं और मैं ईमानदारी से बताऊं मुझे ये कभी याद हुए नहीं आज तक। ठीक है, लेकिन मैं आप ये ड्रॉप कर दीजिएगा मैसेज, मैं मेरी बुकलेट में देख के आपको बता पाऊंगा। शेफ ट्रूफल केक में आइसिंग कैसे करेंगे? ट्रूफल केक में आपको ट्रूफल डालना है ऐसे ही। शेफ, ट्रूफल को क्या हम बीट करते हैं? ट्रूफल को नहीं मैम, मैं एक लाइन और मारूंगा क्योंकि मुझे लग रहा है कि नहीं तो ये इक्वल नहीं बनेगा। Have you put anything in the whipped cream? नहीं मैम, मैंने whipped क्रीम में कुछ नहीं डाला, केवल जेल कलर यूज किया है। Chef, without turntable, how can you make the cake? मैम आप कोई भी बाउल घर का यूज कर सकते हैं और उसके ऊपर कोई भी ऐसा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर रख लीजिएगा जिससे कि आप बना सकें। मतलब विदाउट टर्नटेबल बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि टफ है। शेफ, रिच के बदले ट्रॉपलाइट यूज कर सकते हैं? यस मैम, ट्रोपलाइट, सनराइज, साइन रोड और क्रीम बेल, ये दूसरे ब्रांड हैं अवेलेबल इन इंडियन मार्केट जो कि अच्छे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि ये खराब है। शेफ, इफ वी यूज 1:3 रेशियो इन गनाश? मैम बहुत थिक हो जाएगा और बहुत स्वीट हो जाएगा। अगर आपको यूज पसंद है तो आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा। और अगर आपको थिक और स्वीट पसंद है तो ये जो रेशो आप बता रहे हैं ये रेशो परफेक्ट है। शेफ, व्हिच बीटर इज गुड टू बाय? मैम किचन एड का ले लीजिएगा, अगर आपको मिल जाता है कहीं पे भी, दी बेस्ट है। शेफ, प्लीज शो द चॉकलेट यू यूज। दिखा दीजिएगा आप क्या पूछ रहे हैं मैम। फॉर गनाश। Chef, your cake is looking very beautiful. थैंक यू मैम। Chef, how is Delight whipped cream? डिलाइट मैम, मैंने डिलाइट के साथ काम नहीं किया, लेकिन मतलब आप ये मानिए प्रोडक्ट ज़्यादा मैटर नहीं करता अगर आपने टेक्निकली बहुत अच्छा बनाया है सब कुछ। सो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट वैल्यू करता है कि आपने कैसे बनाया है, मतलब टेक्निकली वो कितना अच्छा है, आपको टेक्निकल नॉलेज कितनी है, उसके मैकेनिज्म का कितना अच्छा आपने यूज़ किया है, आपने क्या मेथोडोलॉजी यूज़ किया है, इस पे ज़्यादा मैटर करता है। उसके बाद आपने कितना सीधी सी बात क्रीम यूज कर लीजिएगा, चाहे ट्रोपलाइट, चाहे सनराइज, चाहे कुछ भी। सो आपका अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है वो ख़राब आएगा क्योंकि आपका जो बेस है स्पंज वही ख़राब है। सो आपको अपना स्पंज से लेके और एंड प्रोडक्ट तक सब आपके बेस्ट होने चाहिए, तो आपका एंड प्रोडक्ट हमेशा अच्छा आएगा। Chef, how to make mirror glaze? मैम एक पूरी क्लास है मिरर ग्लेज की, लेकिन मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। हम क्रीम, शुगर और कोको पाउडर को कुक करते हैं, रेसिपी होती है अलग अलग। और अगर आप एग वाला बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जेलेटिन डालते हैं, ये मैं चॉकलेट का बता रहा हूँ। और अगर आप कलरफुल बनाना चाहते हैं तो वाइट चॉकलेट, मिल्क मेड को कुक करते हैं ऐसे ही। और अगर आप एग वाला बना रहे हैं तो उसमें जेलेटिन डाल देते हैं। Chef, any tips for sharp edge? मैम प्रैक्टिस। Chef, what will be the approx cost of the cake which you are making? मैम देखिएगा, इसमें मैंने स्पंज यूज किया है जो मुझे कॉस्ट करता है ऑलमोस्ट 89 रुपीज़। और मैंने जो 400 ग्राम क्रीम यूज़ की है, इस क्रीम का प्राइस है 150 रुपीज़। सो ऑलमोस्ट 75 रुपीज़ का मैंने क्रीम यूज किया है। थोड़े से कलर, थोड़ी सी चॉकलेट की गार्निश जो मैं ऊपर लगाऊंगा। सो ऐसे करके अगर मैं 80, 160, ये मुझे 180 रुपीज़ 1 kg का कॉस्ट किया है। शेफ, आपका कोई यूट्यूब चैनल या कोई पेज? मैम इंस्टीट्यूट ऑफ बेकिंग एंड पेस्ट्री आर्ट का पेज है हमारा, उस पर हमारी बहुत सारी वीडियो है। और अगर आप www.chef.ibpa देखेंगे तो शेफ IBPA के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर अभी हम डालना शुरू करें। एज ऑफ नाउ अभी हमने कोई ऐसा
कोई वीडियो ऐसे बना ही नहीं है, मतलब ये तो अभी लॉकडाउन है तो हमें ये मौका लगा है कि हम कुछ दिखा पाएँ, कुछ दिखा सके, हमें कॉन्फिडेंस आया कि हाँ हमें भी कुछ आता है, तो हम ऐसे आ गए हैं। अदरवाइज हम अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। इंस्टीट्यूट हमारा ऑफलाइन क्लासेस के लिए फेमस है, 100% प्लेसमेंट के लिए फेमस है, और जितने भी बच्चे हम अब तक बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं रखते, 20 से 25 बच्चों की हमारी कैपेसिटी होती है, 20 स्टूडेंट ही लेते हैं एक साल में, उससे ज़्यादा नहीं लेते। और जो हमारी फैकल्टी है वो बहुत शानदार है, सारे टॉप नेच एक्सपीरियंस वाले लोग हैं। मैं खुद ऑलमोस्ट 20 साल इंडस्ट्री में काम किया है, उसके बाद पिछले 3 साल से हम ये इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। ठीक है, बेस्ट पाइप मैम, नूर का पाइपिंग बैग बहुत अच्छा आता है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इसको काट करके दिखाऊं? Chef, how can we store whipped cream? How long? मैम 3 days। Can we add corn flour to stable the cream? नो मैम, क्रीम आपके ऐसे स्टेबल हो जाएगी। और मैं एक बार, मुझे गर्म पानी दीजिएगा एक बाउल में। Chef, which color did you add for green? मैम क्रीम में वैसे मैंने इसमें जेल कलर ऐड किए हैं, और आपने बेकर विला के कलर जो होते हैं वो मैंने ऐड किए हैं। आप कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कि आप मिनिमम कलर ऐड करें। Chef, the cake is looking very beautiful. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। Can you show the nozzle? ओके, एक बार नोजल दिखाना प्लीज़, एक बार निकाल के दिखा दो, और किस नंबर की है वो दिखा दो। मैम लिटरली मुझे, मतलब मेरी मेमोरी इतनी बढ़िया नहीं है, तो मुझे नोजल के नंबर याद नहीं रहते, लेकिन हम नोजल दिखा देंगे आपको। Chef, how can we prepare bubblegum flavor cake? मैम आपको मार्शमेलो बनाना सीखना पड़ेगा। मार्शमेलो में आप बबल गम डाल देते हैं, मार्शमेलो से बबल गम फ्लेवर बनता है, और उससे मैं आपको इस केक का जो, जिस पे मैं बात कर रहा हूँ इतनी देर से कि एक अच्छे केक में क्या होना चाहिए, सो मैं वो दिखा रहा हूँ आपको। मैं ग्लव्स पहन लेता हूँ क्योंकि मुझे हाथ में लेना पड़ेगा एक स्लाइस निकाल के। Chef, why does the dark chocolate ganache become bitter? मैम डिपेंड करता है कि आपने डार्क चॉकलेट गनाश कितने कोकोआ परसेंटेज का लिया है। अगर आप 70% लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो बिटर होगा। आप अगर उसको 54% से लेंगे तो कम बिटर होगा। मैं आपको एक केक स्लाइस करके दिखा देता हूँ। शेफ नंबर मेंशन नहीं है इसमें। ओके, ये दिखा दीजिएगा एक बार, इसकी पिक्चर भी दिखा दीजिएगा। शेफ, कैन वी ऐड लिक्विड कलर? यस मैम, आप डाल सकते हैं। शेफ, व्हिप क्रीम को हाई पे बीट करते हैं लो पे? मैम स्टार्टिंग में जब हम निकालते हैं उसका टेम्परेचर होना चाहिए 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री, एंड फर्स्ट 2 to 3 मिनट्स वो आपको लो पे करना चाहिए, एंड देन फाइनली आपको उसको हाई पे रखना चाहिए। ठीक है मैम, ये क्रीम आपको इसलिए दिख रही है कि क्रीम और गनाश का मिक्सर है, लेकिन दोनों की जो क्वालिटी है वो एग्जैक्टली इक्वल क्वांटिटी ऑफ स्पंज एंड क्रीम है। ओके ओके मैम, हैव अ नाइस डे and thank you very much for joining us. Thank you very much Amul to give this opportunity. Okay, thank you. How can we eat it? उसके लिए आपको आना पड़ेगा विकासपुरी। ओके मैम, थैंक यू।